सेल्फ नीरज कुमार और आज हम 12th क्लास के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पर के अंदर फ्रेंडली एग्जॉशन आइसोथर्म पर चर्चा करेंगे। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे और इससे ऑब्जेक्टिव और नॉमिकल दोनों कॉन्सेप्ट उठते हैं, तो इस पर हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे और डिटेल में इसको समझेंगे इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारा 3 लेक्चर इस टॉपिक पर कंप्लीट हो चुका है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। आज हमारा चौथा लेक्चर है, तो चौथे लेक्चर में हम ये समझेंगे फ्रेंडली एग्जॉशन आइसोथर्म को हम समझेंगे। देखिए, फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन फिनोमिना के विषय में आपको बहुत पहले से हम बता चुके हैं कि एब्जॉर्प्शन फिनोमिना क्या होता है। एब्जॉर्प्शन फिनोमिना एक सरफेस फिनोमिना है और इस फिनोमिना के अंदर 2 टर्म आते हैं। एक तो आता है आपका एडजॉर्बेट और एक आता है एडजॉर्बेंट। जो बाहर से आता है वो एडजॉर्बेट होता है और जिसके सरफेस पर इकट्ठा होता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडली एग्जॉर्प्शन आइसोथर्म में एक टर्म है आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? आइसोथर्म का मतलब होता है, आइसो का मतलब इक्वल, थर्म का मतलब टेम्परेचर, यानी इक्वल टेम्परेचर। इक्वल टेम्परेचर से मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर से लिया गया है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया। किसके बीच में? तो उन्होंने एक रिलेशनशिप जो बनाया वो x/m और प्रेशर के बीच में बनाया। x/m को हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। किताबों में आप देख लीजिएगा एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन लिखता है, लेकिन इसका सिंपल मतलब होता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कितना अमाउंट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, प्रेशर का अमाउंट को अध्ययन किया कि अगर प्रेशर को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन पर किस तरह से फर्क पड़ता है अगर कांस्टेंट टेम्परेचर को ध्यान में रख के ये ग्राफ खींचा जाए तो उन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया और इसी एक्सप्लेनेशन पर उन्होंने पूरा थ्योरी एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रेंडली एग्जॉर्प्शन आइसोथर्म की बात कर रहे हैं। ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन x/m एंड प्रेशर, P का मतलब प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इज कॉल्ड फ्रेंडली एग्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यानी एक ग्राफ खींचा गया x/m और प्रेशर के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर को लेकर के, उस ग्राफ को हम क्या कहें? फ्रेंडली एग्जॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब है x/m क्या है? तो x/m को एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं या अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसको x/m को एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहिए या अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर x जो है, x क्या है? देखिए, बाहर से जो शब्दांश आ रहा है उसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्बेट। तो कह रहा है x जो है मास ऑफ गैस एब्जॉर्बेट। इन्होंने क्या किया था? गैस लिया था कि गैस बाहर से आ रहा है और सॉलिड के सरफेस पे इकट्ठा हो रहा है। तो जो गैस बाहर से आ रहा है, जितना गैस इकट्ठा होगा उस गैस का मास को इन्होंने x से डिनोट किया। यानी x क्या है? मास ऑफ गैस एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट के रूप में गैस लिया और जितना गैस एब्जॉर्ब हुआ सरफेस पर उस गैस का मास है, एब्जॉर्ब गैस का मास है x। m क्या है? मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, जो जिस सॉलिड सरफेस पे इकट्ठा किया उस सॉलिड सरफेस का मास है m, जिसको हम एब्जॉर्बेंट भी कहते हैं, जिसके सरफेस पे इकट्ठा होता है। तो x/m समझ गए? x क्या है? मास ऑफ गैस एब्जॉर्बेंट है, m है मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट, क्योंकि गैस को सॉलिड सतह पे इकट्ठा इन्होंने किया था। और इन्होंने प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचा था, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। जब इन्होंने ग्राफ खींचा, क्योंकि इन्होंने पहले बहुत सा एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके सारे रिजल्टों को ग्राफ पर दर्शाया तो और उससे रिजल्ट निकाला। तो क्या हुआ? देखिए ध्यान से, फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, बहुत से ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने इसको प्रेशर और x/m को लेकर के। तो फ्रॉम ऑब्जर्वेशन फ्रेंडलिज गेव ए रिलेशनशिप इज एज वे। फ्रेंडलिज साहब ने एक रिलेशन बताया, जब बहुत सा ऑब्जर्वेशन कर लिया x/m और प्रेशर को ध्यान में रख के कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर को बढ़ा के घटा के उन्होंने अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का रिजल्ट देखा और सारे रिजल्टों को प्रेशर के टर्म में लेकर के एक ग्राफ खींचा। उस ग्राफ का उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है। वो कौन सा रिलेशनशिप था? तो उन्होंने देखा कि x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पर पावर 1/n आता है। क्या आता है? x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p पर पावर 1/n के रूप में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम k लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट। मालूम है, प्रोपोर्शनल हटाते थे कांस्टेंट लगाते हैं, तो x/m इक्वल टू k p पर पावर 1/n आया और इसी रिलेशनशिप को फ्रेंडली एग्जॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इस रिलेशनशिप को एक फार्मूला भी है और ये एक रिलेशनशिप है फ्रेंडली साहब का दिया हुआ, इसको याद कर लीजिएगा।
कि x बाई एम इक्वल टू के पी पर पावर 1 बाई एन। इसको क्या कहा? फ्रेंडली एग्जॉशन आइसोथर्म इक्वेशन के नाम से कहा। हेयर यहाँ पर P जो है प्रेशर है, मालूम है P क्या है? प्रेशर है। किसका प्रेशर? गैस का, क्योंकि गैस ही एडजॉर्बेंट के रूप में लिया था उन्होंने और सरफेस को एडजॉर्बेंट लिया था। अब यहाँ पर देखिए K और 1 बाई एन क्या है? एक प्रकार का कांस्टेंट है। K और 1 बाई एन क्या है? कांस्टेंट है। और K और 1 बाई एन का वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। ये K और N का वैल्यू एडजॉर्बेंट, जो एडजॉर्बेंट ऊपर से आ रहा है और जिसके सॉलिड सरफेस पर हम इकट्ठा कर रहे हैं, एडजॉर्बेंट दोनों के नेचर पर निर्भर करता है। कौन सा एडजॉर्बेंट और कौन सा एडजॉर्बेंट है, उसके हिसाब से वैल्यू इसका चेंज होता रहता है, हर के हिसाब से बदलता रहता है। तो K और 1 बाई कांस्टेंट है और डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। इन दोनों के वैल्यू के ऊपर K और 1 बाई एन का वैल्यू निर्भर करता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 1 बाई एन है इसका वैल्यू 0 इज लेस और इक्वल टू 1 बाई एन इज लेस इक्वल टू 1, यानी 1 बाई एन का वैल्यू बहुत कम होगा तो 0 के बराबर आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा तो 1 के बराबर आएगा, या 0 और 1 के बीच में ही जनरली आएगा। इससे कम नहीं हो सकता, 0 से 1 से ज़्यादा नहीं आ सकता। तो 0 से 1 के बीच में ही आएगा। ये वैल्यू को याद रखिएगा, 0 और 1 के बीच में 1 बाई एन का वैल्यू आता है। बहुत कम 0 और बहुत ज़्यादा आएगा तो 1 आएगा, नहीं तो इसके बीच का वैल्यू आएगा। अब ये जो फैक्टर आया कि 1 बाई एन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा था, इस आधार पर 3 केस डेवलप किया गया। देखिए 3 केस एराइजेज फ्रॉम द अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन का 3 केस डेवलप हो गया। किसका? इस इक्वेशन का। ध्यान दीजिएगा। केस नंबर 1, पहले यहाँ ग्राफ पर हम चर्चा करते हैं। ग्राफ कैसा बना? देखिए ये ग्राफ उन्होंने खींचा, फ्रेंडली साहब ने। ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस पर x बाई एम को रिप्रेजेंट किया गया और x एक्सिस पर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया गया। और जब x बाई एम और प्रेशर के बीच ग्राफ खींचा गया एट कांस्टेंट टेम्परेचर को लेके, कांस्टेंट टेम्परेचर कर दिया गया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके खींचा गया। तो उन्होंने ग्राफ देखा कि इस तरह से प्राप्त होता है कि ध्यान दीजिए यहाँ ग्राफ पर O से A तक एकदम लगातार ये लीनियर लाइन के रूप में प्राप्त हो रहा है। देखिए लीनियर कर्व है एक तरह का, O से A के बीच एक लीनियर कर्व के रूप में प्राप्त होता है। फिर A से B के बीच में हल्का सा यह स्लोप के रूप में प्राप्त हो रहा है और B से C के बीच में एकदम स्ट्रेट लाइन है, जरा भी वेरिएशन नहीं है। B से C के बीच में क्या है? एकदम स्ट्रेट लाइन के रूप में यह ग्राफ प्राप्त होता है। यानी पहले ये इस तरह से बढ़ता हुआ रहता है, फिर यहाँ पर एक स्लोप बन जाता है A और B के बीच में, और फिर ये कांस्टेंट हो जाता है B से C के बीच में। अब यहाँ लगातार कांस्टेंट रूप में प्राप्त हो रहा है। इस तरह से उन्होंने ग्राफ प्राप्त किया। अब इस ग्राफ में अगर हम अध्ययन करें केस नंबर 1 पर, जैसे 1 बाई एन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में जो लाइज कर रहा था, तो उसमें उन्होंने पहला केस लिया कि अगर 1 बाई एन का वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए, इफ 1 बाई एन इक्वल टू 1 कर दिया जाए, यानी एट लो प्रेशर पर, यानी किस प्रेशर पर खींचा गया? जब लो प्रेशर पर स्टार्टिंग, यहीं से जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो यहाँ पर 1 बाई एन का वैल्यू 1 करके खींचा तो स्टार्टिंग ग्राफ मिला 0 से A के बीच का मिला। तो यहाँ जब 1 कर दीजिएगा तो ये रिलेशन कैसा बन जाएगा? x बाई एम और k तो रहेगा ही और 1 बाई एन, तो 1 बाई एन का वैल्यू 1 हो गया तो एक गायब हो जाएगा, तो x बाई एम इक्वल टू KP आएगा। या फिर k अगर हटाते हैं तो x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P आ जाएगा। ध्यान से देखिए ये इक्वेशन इसी से बन के आया है, यानी 1 बाई एन का वैल्यूशन जब 1 कर दिया गया तो x बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? P आ गया। यानी अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो x बाई एम का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। इस या रिलेशनशिप कायम हुआ जब 1 बाई एन का वैल्यूशन 1 करके खींचा गया। यह बात कहाँ पर दिखाया गया है ग्राफ में? तो 0 से A के बीच में। ध्यान से देखिए 0 से A के बीच में, यानी स्टार्टिंग ग्राफ है, ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 से चला, प्रेशर 0 लिए तो x बाई एम 0 था, जैसे प्रेशर बढ़ा है, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा है तो फिर इस तरह से ये भी बढ़ता गया। तो यहाँ देख रहे हैं एक रिलेशनशिप कायम हुआ है कि x बाई एम जो है लगातार बढ़ रहा है जब हम प्रेशर को लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, प्रेशर यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं, x बाई एम भी बढ़ता जा रहा है। तो 0 से A के बीच में ऐसा ग्राफ प्राप्त हुआ। और चूंकि यहाँ स्टार्टिंग था इसलिए ये लो प्रेशर हो गया, मतलब शुरुआती था ना, तो प्रेशर भी हम स्टार्ट कर रहे थे देना,
तो ये एक लो प्रेशर का क्षेत्र बना और इस लो प्रेशर के क्षेत्र में देखा गया कि x/m और p में डायरेक्टली संबंध है, x/p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p पाया गया। तो यही बात को हमने यहाँ लिख दिया कि हेयर O to A, यहाँ ये जो x/m और p के बीच का रिलेशन आया है कहाँ पर दिखाया गया ग्राफ में, O to A के बीच दिखाया गया है। तो O to A इज कॉल्ड लीनियर कर्व, ये एक O से A के बीच में एक लीनियर कर्व प्राप्त हो रहा है। कैसा कर्व है, लीनियर कर्व प्राप्त हो रहा है, लो प्रेशर पर ग्राफ खींचा गया। फिर सेकेंड केस लिया गया तो 1/n का वैल्यूशन 0 करके खींचा गया, क्योंकि इसके बीच में ही लाइज कर रहा है ना, 1/n का वैल्यूशन 0 और 1 के बीच में लाइज कर रहा है। तो 3 केस यहाँ से डेवलप हो रहे हैं। तो पहला केस में हम 1/n बराबर 1 कर दिए, दूसरे केस में 1/n का वैल्यूशन हम इक्वल टू 0 कर दिए। जब 0 करके खींचे तो यह ग्राफ में यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, बी पर। देखिए यहाँ पॉइंट बी पर हम केस नंबर 2 को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अब इसके बाद प्रेशर बढ़ नहीं रहा है। देख रहे हैं यहाँ से लाइन क्या हो गया है, लगातार पैरेलल हो गया है। बी और सी, बी से सी के बीच का जो लाइन है वो क्या है, एक्स एस के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब अब बी से सी के बीच प्रेशर का अमाउंट नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर तो बढ़ रहा है पर अमाउंट ऑफ x/m नहीं बढ़ रहा है। यही तो दिखा रहा है, बी और सी डायरेक्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। इसका मतलब है कि हम प्रेशर तो यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं पर x/m का अमाउंट जो इस y एक्सिस पर दिखा रहा है ये नहीं बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट हो गया है। तो यही चीज यहाँ पर हम बता रहे हैं कि केस सेकेंड में यहाँ 1/n का वैल्यूशन जब यहाँ पर इस रिलेशन में यहाँ पर 0 कर दिए तो क्या हो गया, प्रेशर आपका गायब हो गया। p/0 का क्या मतलब है, किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब वो संख्या अपने आप में सिंगल पॉइंट बन जाती है, 1 बन जाता है। यानी यहाँ पर p/0 जब 0 हुआ तो इसका मतलब हुआ कि इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर आ गया, यानी प्रेशर टर्म गायब हो गया। यानी x/m p के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी इस पॉइंट की बात करें तो हाई प्रेशर पर जो ग्राफ आया वो x/m जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन था वो इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर से। यानी B से आगे हम जब C की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर तो हम लगातार बढ़ा रहे हैं, यहाँ प्रेशर देखिए बढ़ रहा है पर अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो y एक्सिस पर दिखा रहे हैं वो कांस्टेंट है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। यानी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन अब नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। और यहाँ पर जो प्रेशर है इस प्रेशर को कहा गया हाई प्रेशर है, क्योंकि अब इससे ज़्यादा प्रेशर लेते हैं तो भी ये x/m नहीं चेंज हो रहा है, तो x/m का अमाउंट नहीं चेंज हो रहा है, मतलब इस प्रेशर को हाई प्रेशर मान लिया गया। और इसी हाई प्रेशर को हम सैचुरेटेड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर PS लिखा हुआ है, PS का मतलब सैचुरेटेड प्रेशर, माने वह हाई प्रेशर जिस प्रेशर के बाद प्रेशर बढ़ाने के बाद भी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ना घटे ना बढ़े, कांस्टेंट हो जाए, उस प्रेशर को हम उस हाई प्रेशर को हम कहते हैं सैचुरेटेड प्रेशर। क्लियर है? तो यहाँ से अब प्रेशर बढ़ाने के बाद भी अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब देखिए केस नंबर थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या किया गया, 0 और 1 के बीच में वैल्यू रख करके देखा गया। क्योंकि पहला बार में तो हम 1 कर दिए, दूसरे बार में हमने 0 कर दिया, तीसरा बार में हमने क्या किया, इक्वल कर दिया। अब 0 और 1 के बीच में हम 1/n को वैल्यू को रखे। जब हम 0 और 1 के बीच में रखे तो इंटरमीडिएट प्रेशर का क्षेत्र बना। ए और बी के बीच ये ग्राफ को हमने दर्शाया है, ए और बी के बीच में, और यह इंटरमीडिएट प्रेशर का बना और ए बी कर्व प्राप्त हुआ। ये देखिए ये कर्व कैसा है, ए बी है। अगर सर्किल खींचिए तो सर्किल का परिधि है, ये सरकमफेरेंस के जैसा ही कर्व आया। ये कर्व कैसा आया है, ए से बी के बीच में सर्किल के परिधि के जैसा आया है, यानी सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल के जैसा यह कर्व प्राप्त हो रहा है जब हम 0 और 1 के बीच में 1/n का मान रखते हैं। तो अब इसको अगर हम लेके खींचे तो x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p/1/n, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो kp 1/n आएगा। तो ये एक प्रकार का जो रिलेशन आया यही स्टैंडर्ड रिलेशन था, जो ऊपर में भी हमने दिखाया कि जनरल केस का रिलेशन है। तो याद रखिएगा p/1/n करने का मतलब है ये जनरल रिलेशन है, यानी ये बीच का इंटरमीडिएट प्रेशर का रिलेशनशिप कायम होगा। अब इसी फार्मूला को याद रखिएगा, x/m = k p/1/n। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर इसी इक्वेशन को और आगे बढ़ाते हैं तो दोनों साइड लॉग लीजिएगा तो इस तरह से लॉग आ जाएगा, log x/m log k p/1/n।
उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो log x बाई एम, ये मैथ का कैलकुलेशन है कि log के रूप में अगर इंटू रहता है तो ये प्लस में हो जाता है, तो यहाँ प्लस के रूप में इन्वॉल्व कर दिया गया इक्वेशन को, log k प्लस 1/n log p, ये भी फार्मूला है पर ये log के रूप का फार्मूला है, फ्रेंडलिट इक्वेशन आइसोथर्म का वो बिना log का फार्मूला है, तो दोनों को याद रखेगा। अब अगर इस इक्वेशन को अगर देखें तो यह इक्वेशन सिमिलर टू y प्लस c प्लस mx के बराबर आया है। दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू y बराबर c प्लस mx। ये एक मैथ का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का फार्मूला है मैथ में, तो वह लीनियर लाइन के बराबर एक फार्मूला प्राप्त होता है यह इक्वेशन। अगर इसको ग्राफ पर अगर हम लेके खींचते हैं तो log p को इस पर दिखाइए, log x बाई एम को अगर y एक्सिस पर दिखाइए तो ग्राफ आपका इस तरह से प्राप्त होता है, जहाँ पर 0 से यहाँ तक का जो वैल्यू है log k का वैल्यू आएगा जो कांस्टेंट है फॉर द गिवन एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट लीजिएगा उसके लिए log k का वैल्यू फिक्स हो जाता है, इसलिए यहाँ पर log k को हम क्या करते हैं कांस्टेंट के रूप में दिखा रहे हैं। बाकी ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ आया है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसका वैल्यू देगा, 1/n का वैल्यू देगा। और अगर आप स्लोप का फार्मूला जानते हैं तो स्लोप को हम टेन थीटा से दिखाते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू स्लोप आएगा, स्लोप का वैल्यूशन 1/n आएगा। अब याद रखिएगा टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इस तरह से b और a के रूप में हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं और इस तरह से 1/n को सॉल्व कर लेते हैं। log k का वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो इस तरह से इसके दो फार्मूले प्राप्त हुए। एक तो आपका ये फार्मूला प्राप्त हुआ x बाई एम इक्वल टू k p पर पावर 1/n, ये इंटरमीडिएट फार्मूला है, यानी जब प्रेशर को लेकर के कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बीच में एक ग्राफ खींचा गया तो इंटरमीडिएट देखा गया कि 0 और 1 के बीच में जब हम 1/n का वैल्यूशन 0 और 1 के बीच में रखते हैं तो इस तरह से आता है फार्मूला। क्लियर है? यानी इसके तीन केस हुए। पहला केस इसका ऑब्जर्वेशन यही बताया फ्रेंडली साहब ने कि लो प्रेशर पर यह एक लीनियर कर्व के रूप में प्राप्त होता है, जबकि A से B ये जो आपका इंटरमीडिएट प्रेशर है A से B यही मेन है। यहाँ पर जो वैल्यू A से B के बीच में रखा गया 1/n का वैल्यूशन वो 0 और 1 के बीच का कोई मान आता है। 1/n का मान 0 से 1 के बीच का कोई वैल्यू आएगा, वो इंटरमीडिएट के रूप में काम करेगा। मतलब मेन मीडिएट है, यानी ना ऊपर का पोजीशन ना नीचे का पोजीशन, यहाँ पर एक रिलेशन कायम हुआ। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते हैं, हम बोलेंगे x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p पर पावर 1/n के रूप में आएगा। हाँ, जब वही लो प्रेशर के क्षेत्र में हम ये ग्राफ खींचे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यानी जब हम लो प्रेशर में खींचते हैं तो ये माना जाता है कि आपका जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब हम इंटरमीडिएट के रूप में ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ p के पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और जब b और c के बीच में हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ का मतलब ये होता है कि प्रेशर आप बढ़ाते जाओ लेकिन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो x/m के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है वो वैल्यू नहीं बढ़ेगा, प्रेशर से इंडिपेंडेंट है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? तो इस पर दो नॉम निकल आ सकते हैं, एक तो ये फार्मूला के ऊपर आएगा, एक लॉग के रूप में जो फार्मूला दिया गया है वहां से आएगा, और इन दोनों फार्मूला से संबंधित नॉम निकल बनते हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ाओ, देख लीजिए वीडियो को और आपको हमारे हिसाब से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। एक बात और कहना चाहते हैं, इस वीडियो को आप बढ़िया से देखिए, कोई दिक्कत हो तो हमसे पर्सनली आप कमेंट में लिख के पूछिए, लेकिन आप इसका थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए जिससे हमारी हिम्मत बढ़े, ताकि हम और आपको केमिस्ट्री के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े चीज़ों को सिस्टमेटिकली वे में थ्योरी के साथ, नॉमिकल बेस के साथ आपको समझा सकें। थैंक यू वेरी मच।